चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 6 मार्च सोमवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, सर्कल ऑरेकल है एंड थर्ड जो है वो है फॉर्चून कुकीज। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग 1 बाय 1। देखते हैं हमें पहले क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, शुरुआत करते हैं हम टैरो से एंड देखते हैं कि भाई आज सुबह की कहानी हमें क्या मिलती है। What's going on in the heart? To like, share, comment and subscribe. ठीक है, ओके, 2 कार्ड्स तो मिले हमें एंड देखते हैं और हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, ये हो गए और 2-4 कार्ड्स तो आ गए हैं एंड अगेन वी गॉट 2 6 कार्ड। चलो अब देखते हैं और 2 कार्ड कैसे मिलते हैं। बहुत से कार्ड्स आ गए शायद से, देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो हियर आर द कार्ड्स। चलो, तो हमने वो सारे कार्ड्स लिए हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, हम करने वाले रीडिंग 1 बाय 1, 1 कार्ड टू अनदर कार्ड। ठीक है, सो आई विल पुट दिस हियर एंड देखते हैं अब हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखो भाई, सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है भाई स्ट्रेंथ। ठीक है, सो जो स्ट्रेंथ है उससे शुरुआत हुई इस रीडिंग की एंड इसे हम लियो से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अप्लाई सारे राशियों का होता है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है। अब ये स्ट्रेंथ जो है वो हर पर्सन की अलग अलग हो सकती है। कैसे? कोई पर्सन बिलीव करता है कि यस, प्यार में मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब वो रिश्ते पे विश्वास करता है। कुछ लोग होते हैं जो सारे रिश्तों पे विश्वास करते हैं, मतलब द कनेक्शन विद द फैमिली उनको विश्वास है, कनेक्शन विद द फ्रेंड्स उनको विश्वास है। काफ़ी लोगों को लगता है कि स्ट्रेंथ मेरी कहाँ पे है, मेरी वाणी में है, मेरे कम्युनिकेशन में है। किसी लगता है कि स्ट्रेंथ जो है वो मेरे बिहेवियर में है, स्ट्रेंथ जो है मेरे बिजनेस में है। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ जो होती है वो हमें दिखती है। बट यहाँ पे जो स्ट्रेंज वाली अंडरस्टैंडिंग जो मिल रही है कि वो पर्सन, ये पर्सन जो कह रहा है कि आई बिलीव इन यू या फिर आई फील स्ट्रेंज इज इन स्ट्रेंथ इज इन लव एंड द स्ट्रेंज थिंग इज दैट डू यू फील द सेम वाइब। क्या आपको भी वही चीज़ महसूस हो रही है? तो एग्जैक्टली जब आप इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या जो ये इनका एटीट्यूड है इन द लव, क्या आप अभी वो फील करते हैं? बिकॉज यहाँ से एक जो न्यू क्राइटेरिया शुरू होगा वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है। ये है 9 ऑफ कप्स, कैसे उसका भी पैसा। जैसे मैंने कहा कि ये जो अभी अंडरस्टैंडिंग मिलती जा रही है वो अभी और आगे बढ़ती जाएगी। सेकंड कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स, कैसे उसका भी पैसा। इट इज अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये पर्सन फिर आपको कह रहा है, बता रहा है कि ये मेरी विश है कि मुझे हर उस रिश्ते में सक्सेस मिले एंड सपोर्ट मिले। एंड बेसिकली अगर शुरुआत है स्ट्रेंथ की, तो कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगना चाहता है। ठीक है, तो ये पर्सन अगर हम रिश्ते की बात करें तो मे बी ये बहुत वर्क कर रहे हैं अपने रिश्ते के लिए। ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन नाउ द पर्सन इज लुकिंग जेन्युइन एंड मोर ऑथेंटिक। ठीक है, एंड जो स्ट्रेंथ वाला कार्ड है ये उनको और ज़्यादा गारंटी देता है। लेकिन वही जो 9 ऑफ कप्स है, मतलब कहीं ना कहीं पे आपसे मिलना, बात करना, कम्युनिकेट करना, आपकी राह देखना, ये जो चीज़ें हैं ये वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है बिकॉज ये उनकी स्ट्रेंथ है। राइट, जैसे कि हर कोई जिम नहीं चाहता है, किसको अच्छा लगता है तो वो कंटिन्यू करते हैं बिकॉज ये उनकी स्ट्रेंथ है। दे कैन अफोर्ड इट, दे कैन डू इट, उनको अच्छा लगता है। एंड जैसे वो करते जाएंगे उनकी बॉडी भी इसको सपोर्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे हमें इतने सारी चीज़ें देखी, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे इनके प्यार के साथ होती हुए हमें दिखती है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स। अगर हम इसको देखें तो जो प्योर अंडरस्टैंडिंग आती है कि द पर्सन लव्स इट। ओके, एंड सेकेंडली द पर्सन फील कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब मैं ऑथेंटिक भी हूँ, मैं जेन्युइन भी हूँ एंड मैं नेचुरल भी हूँ। एंड अगर हम इनके इमोशंस की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई जनरली आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट एनीवन, मुझे किसी के खिलाफ नहीं जाना है, लेकिन मुझे सबको सपोर्ट भी करना है। ऐसा नहीं है किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं है मैं डिसाइड करूंगा। मतलब यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन डिस्क्रिमिनेटरी भी हो चुका है कि हमें हर चीज़ मानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं डेफिनेटली उसको सपोर्ट करूँगा, डेफिनेटली सपोर्ट करूँगी। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ओके, द कार्ड ऑफ विक्ट्री। ओके, जिसे हम विजय दिवस भी कह सकते हैं।
10 सो यहाँ पे जो बात आती है कि यू नो 6 of Wands है कि कहीं ना कहीं पर्सन इज सेइंग दैट आई नो हाउ टू विन, या फिर रिश्ते को जीतते हैं, ठीक है, या फिर दुनिया में वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहा है या फिर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, दे विन देयर हार्ट्स। यानी कि इस पर्सन में कामयाबी भरी हुई है एंड इस पर्सन को ट्रस्ट है कि ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ गिफ्टेड नहीं है, इस पर्सन ने वो सारी चीज़ें आत्मसात कर ली है। यानी कि द पर्सन कैन डू इट फ्रॉम हिज और हर हार्ट बिकॉज द पर्सन इज एबल टू डू इट, ठीक है। वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा शुरुआत हुई थी स्ट्रेंथ से एंड अब हम जो भी कार्ड देखने जा रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ दिख ही रहा है हमें। एंड एवरीवन ये पर्सन की मीनिंग है कि भाई हाँ मैं जो कर सकता हूँ ये नेचुरली है मेरे में, दैट इज वेरी नेचुरल। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस एंड हियर वी सी लिटिल चेंज। अगर हम द एम्प्रेस की बात करें तो ये बहुत स्ट्रेंथ हो रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी दिल की बात आती है देन व्हाट। एम्प्रेस की अगर हम बात करें तो शायद इस पर्सन को बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल कलर के कपड़े पहनना अच्छा लगता है एंड इस पर्सन को आपसे मिलना एंड मे बी ये पर्सन बहुत से इमोशंस डिस्प्ले करते हैं उनके चेहरे पे, ठीक है, चाहे वो हंसी हो, खुशी हो, गुस्सा हो एंड जब विद इन सेकेंड्स उनके चेहरे पे ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। मतलब ये अपना जो इमोशन है वो हाइड नहीं कर सकते। तो क्यों मैंने कहा कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ये रिश्ता है, ठीक है, बिकॉज इनको लगता है कि ये जेन्युइन है और आप भी जेन्युइन हैं, इसलिए आपसे कोई बात छुपा नहीं रहे हैं। द पर्सन इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। तो द एम्प्रेस में मतलब क्या है कि ये पर्सन के हाथ में बहुत कुछ है, चाहे तो आपसे ये चीज़ें छुपा सकते लेकिन छुपा नहीं रहे हैं, ये उनका प्यार है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे कोई भी नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद द कनेक्शन ऑफ द एम्प्रेस तो हमें क्या मिलता है 6 of Pentacles। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो एम्प्रेस होने के नाते वो क्या कर रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है, चाहे फिर आप अपने साथ एक रिश्ते की बात करें या फिर ये जो पर्सन डोनेशन करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते विद अदर पीपल कि जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, मतलब स्ट्रेंथ है। एंड पहले बात क्या आई थी, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गए थे वहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया है 6 of Pentacles आफ्टर एम्प्रेस। ये पर्सन कह रहे हैं कि हाँ मुझे स्ट्रेंथ तो है, मेरे में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ या मैं क्या कह रही हूँ कि आई कैन डू जस्टिस, मैं लोगों के साथ जस्टिस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो हर किसी को सुनना या फिर उनको बताना, राय देना, ये भी ये शायद कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड बाय 2 of Pentacles। अगर हम आप दोनों की बातें करें या फिर जब एक सिर्फ किसी की किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सुनते हैं, तो सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। जैसे कोई इनका फ्रेंड हो गया, कोई फैमिली हो गया, तो उनके बारे में वो सोचते हैं। अगर हम आपकी बात करते हैं तो डेफिनेटली जब आपकी बात निकलती है देन द पर्सन इज टोटली फोकस्ड ऑन यू। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द आर्टिस्ट। ये भी एक मेजर गाना है। ये पर्सन की जो फीलिंग है टुवर्ड्स यू इनक्रेडिबल, ठीक है, ये आर्टिस्टिक है एंड शायद वो बहुत चीज़ें करती हैं जो उनको पसंद है, लाइक ड्राइंग बनाना हो, आप उनकी ड्राइंग देखिए बहुत आपको अच्छा लग सकता है। उनकी चाहे फिर ड्राइंग हो, चाहे फिर उनकी सिंगिंग हो, उनकी डांसिंग हो, ये बहुत क्रिएटिव है एंड आपको लगता होगा कि भाई वाओ व्हाट इज दिस, ओके, सो दैट इज द मेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्सन। वही जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 of Pentacles। शुरुआत हुई थी स्ट्रेंथ से, सेकंड कार्ड आ गया था 9 of Cups एंड ये दूसरा विश कार्ड आ गया है। ये पर्सन पिकी तो नहीं है लेकिन आप उनको ऐसे मिले हैं कि मानो उन्होंने आसमान से आपको चुन लिया है अपने लिए। अगर हम आपकी तरफ देखते हैं तो यू कुड फाइंड कि भाई आप में काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, जिस तरह से आपसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एवरीथिंग जस्ट लाइक्स वेरी नेचुरल, ठीक। ये था रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं सर्कल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड करते हैं हम रीडिंग, ठीक है। चलो एक कार्ड मिल गया हमें और देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। चलो दूसरा भी कार्ड आ गया एंड लेट्स सी। भाई ये पर्सन तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, साथ में कह रहा है कि ये विश भी है इनकी जो इनको अच्छा लगता है एंड इनके हिसाब से ये जो कर रहा है वो काफ़ी सही भी है। चलो अब देखते हैं हमें कार्ड्स क्या मिलते हैं एंड चलो सारे कार्ड्स मैंने स्ट्रेट कर लिए। सो लाइकवाइज जो पहला कार्ड है वो है कब होगी वापसी, ओके। आई थिंक ये इसके बारे में शायद ये अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं जो आने वाला है या फिर कब आएगा। एंड अगर हम आपकी बात करें
तो मे बी आपका जो मूड है वो सेट हो जाएगा वापस से, या फिर अगर आपसे दूरियां बना रहे हैं या फिर दुनिया बना के रख भी रहे हैं आप दोनों भी शायद से किसी न किसी वजह से, देन कब होगी आप दोनों की प्रैक्टिकली जेन्युइन वापसी। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेकंड इज द पर्सन ट्रस्ट यू, उसमें कोई मैटर नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि क्या आप अभी उनके बारे में सेम ऐसे सोचते हो। कब होगी वापसी का मतलब ये भी हो रहा है कि शायद किसी एक वजह से अगर आपका रिश्ता टूट चुका था तो शायद आप मूव ऑन हो चुके हो, लेकिन ये मूव ऑन नहीं हुए हैं एंड आज भी आपके बारे में सोचते हैं। सेकंड कार्ड है यहाँ पे, वो है वापस मुड़ना। यस, ओके, मतलब ये पर्सन जानबूझ के कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं या फिर ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, जैसे इसलिए मैंने कहा था ना कि ऑथेंटिक है ये, ओरिजिनल है ये क्यों है जेन्युइन, इसका रीज़न हमें यहाँ पे मिला है। तो जो कार्ड है बेवजह, आपको लग सकता है कि सारी चीज़ें बेवजह कर रहा है, लेकिन उसके पीछे रीज़न है। मे बी जिस पल इन्होंने आपको देखा था, आपसे बातचीत हुई थी, उनको लगा था कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो एंड हर किसी को कोई जेन्युइन पर्सन ईजिली नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे कि किसी बात के ऊपर चिढ़ना, ये शायद एक चीज़ हो सकती है जो उन्होंने शायद ज़्यादा की थी या फिर ज़्यादा ईगोइस्टिक बन चुके थे। बट अब जो सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते के जो भी हो, ये इसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है सुकून एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मुस्कुराना। आई थिंक दो चीज़ें समय के साथ ये सीख गए हैं, जो कि है सुकून एंड थर्ड जो है मुस्कुराना। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली पर्सन एट द पीस है। आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि जैसे आपने कहा कि भाई स्माइल एंड वो स्माइल करते हैं, ये उनका इंस्टेंट रिएक्शन है, इंस्टेंट रिएक्शन, एंड ये बस दिखाना होता है कि आई एम वेरी फाइन, लेकिन हम डीप डाउन देखें तो हमें कुछ रिजल्ट अलग ही दिख जाते हैं। दैट इज़ द वन थिंग। एंड फाइनली अब देखते हैं कि हमें कौन सी कुकीज़ मिलती हैं। ठीक है, ये हमें शायद पहले लेना था बट ले लिया हमने यहाँ पे। चलो 2 कुकीज़ मिल चुकी हैं यहाँ पे। जो पहला कार्ड है वो है रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, अगर हमें दोनों देखें तो पहला का जो कहा गया है रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो समय है इट इज़ ऑल अबाउट इट कि भाई आपका जो रिश्ता है वो किस लेवल पे है। मे बी आप फ्रेंडशिप को ब्रेक करके प्यार भरे एक रिश्ते में एंटर करें या फिर समथिंग रिवर्स, तो ये एक रिफ्लेक्शन की बात है। शायद आपके लिए रिफ्लेक्शन ना हो लेकिन इनके लिए रिफ्लेक्शन हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। कुछ समय ऐसा है इनके लिए जब ये बार बार लगातार उस चीज़ को छेड़े जा रहे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका जो रिश्ता है वो अभी किस लेवल पे है, आप स्प्लिट अप हैं या फिर आप बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, फिर आप फ्रेंड्स हैं, आपको डिसाइड करना है। एंड अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो शायद ये अब तक मूव ऑन नहीं कर चुके हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।